रोहतक में साइबर सेल के एएसआई ने सुसाइड किया है। एएसआई संदीप लाठर ने मरने से पहले वीडियो बनाया। शव के पास से सुसाइड नोट और पिस्तौल मिली है। लाड़ौत गांव के खेतों में शव मिला है। वीडियो में आईपीएस पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भ्रष्टाचार के सबूत थे। गिरफ्तारी की डर से सुसाइड किया। आईपीएस पूरन कुमार ने यह आरोप एएसआई ने मरने से पहले अपने वीडियो में लगाए हैं। ये बड़ी जानकारी रोहतक से इस वक्त आपको दे रहे हैं। आईपीएस भाई पूरन कुमार सुसाइड मामले में नया मोड़ आ गया है। रोहतक में साइबर सेल के एएसआई ने सुसाइड किया है। मरने से पहले एक वीडियो भी बनाया और उसमें आईपीएस भाई पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो साइबर सेल के एएसआई ने सुसाइड किया है। रोहतक में एएसआई संदीप लाठर ने मरने से पहले एक वीडियो भी बनाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और ये 3 तस्वीरें आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खेत में कमरे से शव मिला है एएसआई का एक सुसाइड नोट और वीडियो भी आत्महत्या से पहले का सामने आया है। एएसआई का शव खेत में कमरे में मिला। एएसआई ने सुसाइड नोट भी लिखा है और मरने से पहले का एक वीडियो भी सामने आया है। आत्महत्या से पहले एएसआई ने वीडियो भी बनाया। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रोहतक में साइबर सेल के एएसआई ने सुसाइड किया है। मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूँ। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था। भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जाग था। और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा। नहीं इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। इसने जो भला उसका तो मुलाजिमा भला कराया। लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तक इन्हें क्या कराया, इन्हें अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ इनको हटाओ इनको हटाओ। अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइलें जिनका उन्हें बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिमनी रहेगी, कोई और चीज रहेगी, वह चीज करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहां पे। इनकी जब सीडीआर आईपीडीआर चेक करी जाओगी आपको कन्फर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है मेरी बातों में, मैं झूठ नहीं बोल रहा किसी बात पे भी। इन्होंने वहां पे ऐसा कारम मचा दिया। अरे इस कोई मुलाजिम जंदा किसी तक भाई यह चीज कोई अर्ज मर्ज के लिए जंदा नहीं भाई, बाहर सुशील खड़ा पीछे दे भाई, पीछे दे भाई। थम न्याय की कुर्सी बैठे हो, थम क्या के पीछे मांगो भाई। एक आदमी पहले व्यापारी वर्ग एक बनिया है, बेचारा परेशान है वो, उसने पहले गुंडे जान तो मारने की धमकी दे रही है, उससे न बुला के थामो टॉर्चर करने लग रहे हो भाई। के हंगा बता रहा भाई, या कुर्सी मिल रही है जहां तो मिल रही है, होगी बेतरी इसी गराली आई है होगा इसका साड़ा बह मिल ले भाई, हो गए भाई। आयोग में ये इस दुनिया में सबसे ठंडे राज्य है क्या ये अड़े? ये राज्य नहीं है भाई, जनता राजा होती है, न्याय जनता करती है हमेशा। और आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया। नहीं है कि भाई इसके साथ, अरे बड़ी बड़ी जांच चल रही है, आदमी की लुगाई भी जेड़ा मुगी तो लुगाई तो ही बुरा था भाई है। इसकी घरवाली को भी डर है कहीं इसकी भी भ्रष्टाचार का भंडा ना फूट जाए। नहीं है कि भाई इसके साथ, अरे बड़ी बड़ी जांच चल रही है, आदमी की लुगाई भी जेड़ा मुगी तो लुगाई तो ही बुरा था भाई है। इसकी घरवाली को भी डर है कहीं इसकी भी भ्रष्टाचार का भंडा ना फूट जाए। आयोग में बैठ के ने इनके घरवाले ने, इसके फादर ने, सब ने भ्रष्टाचार किया। इनकी भी जांच होनी चाहिए संपत्ति की भाई। इनको लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये भ्रष्टाचार करेंगे। अरे एक जाति के नाम पे नहीं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसने भ्रष्टाचार कराया था, परेशान कराया है सबको, इसने रिश्वत ली है, भ्रष्टाचारी आदमी था यो। और मैं कति सच्चाई कह रहा हूँ, जो पैसे
टीएचसी वहां से सोनारिया टीएचसी ने इसको ले आके दिए हैं सुशील को, वो पैसे इसके पास पहुंचे हैं। इसका डैशबोर्ड गाड़ी के डैशबोर्ड में पैसे थे, वो पैसे इसकी लड़की ने लिए हैं। यू पैसे तो नूट रख गया, कहते इन पीछा बिरा लग गया जब इसने सुसाइड करी है। मेरी बात सच्चाई है और भाई मैं अपनी आहुति दे रहा हूँ इस चीज पे, क्योंकि मन बेरा पट गया कौम में और हमारी देश की जनता होती भाई जागे भाई। कोई बात ना भाई, मेरे तो दादर भी देश खातर लड़े हैं भाई, पोता भी लड़ पड़ा कि मैं बात कौन है। हाँ, परिवार के लिए फक्र, मैं अपने पर फक्र महसूस करता हूँ कि मैं ईमानदारी के साथ खड़ा रहा हूँ। मैं ईमानदार आदमी था, ठीक है। अगर मैं ईमानदार नहीं होता तो मेरा बैंक के वो करवा के देख लो, मेरे सिर पे कर्जा से। इतना ईमानदार आदमी रहे जो डीजीपी रहे। अरे या ये लोग भी, और ये जो काले को वे बैठे हैं, ये केवल इसलिए अब यो चलिया जा हम खुली मलाई खावा, कति खुली मलाई खावा, इसको दाह संस्कार नहीं करना होगा, ना पॉलिटिक्स में बना के ना बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने से रोकी जा रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भाई, बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए। इन्हें गलत कर रखा है, गलत का फल इनको मिलेगा। बहुत महकमे का मेहनती एएसआई था संदीप, बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती मुलाजिम था। बहुत अभी एक सूचना मिली थी कि उसकी डेड बॉडी मिली है, अभी फोरेंसिक की टीम बुला रखी है और जांच चल रही है। एक सुसाइड नोट मिला सर, एक वीडियो भी बनाया, और जो अभी टीम आई है, अभी स्टेज पे कुछ भी बताना मुश्किल है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत दुखद घटना है। बहुत मेहनती मुलाजिम था, हमारा तो परिवार का ही मेंबर था। वाई पूरन कुमार मामले में कुछ अभी जो मैंने बताया कि हम तो परिवार का सदस्य था इसलिए आए हैं और अभी उसकी जांच। रोहतक से दिनेश कौशिक हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर, अपडेट करें। देखिए, लगभग 2 घंटे पहले की एक घटना है जब संदीप लाठन नाम के एक एएसआई ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, और हाल ही में 15 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें बेहतर कार्य के लिए सम्मानित भी किया था। और अभी 2 घंटे पहले ऐसा क्या हुआ जब एएसआई ने खुद को गोली मारी है। अब ये आसपास के लोग ये भी बता रहे हैं कि सुसाइड करने से पहले वो गांव में आया था, क्योंकि लाडोत गांव का वो भांजा लगता है, और वहां पर उसने जो बस स्टैंड पर चाय पी थी। चाय पीने के बाद सीधा वो खेत में आ गया और खेत में बने एक कमरे में जो है सुसाइड कर लिया। लेकिन जो चर्चा का विषय वो ये है कि उन्होंने मरने से पहले लगभग 6 मिनट का एक वीडियो बनाया था। वीडियो में वाई पूरन कुमार मामले में काफी गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जो वाई पूरन कुमार के जो पीएसओ थे सुशील कुमार, उनको उन्हीं ने गिरफ्तार किया था, और उस वक्त भी सुशील कुमार के पास जो है रिश्वत के पैसे डैशबोर्ड, गाड़ी के डैशबोर्ड में थे। उन्होंने जो वाई पूरन कुमार की पत्नी और बेटी को लेकर भी काफी जो आरोप है वो लगाए हैं। अब सच्चाई सामने तब आएगी जब इस सारे मामले की जांच होगी। यहाँ पर एसपी सुरेंद्र भोरिया ने जो है 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया था, और ज्वाइन करते ही ये मामला पहला उनके सामने आया है। वो मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने स्पष्ट किया है कि सारे मामले की जांच होगी, क्या एंगल थे, किस तरह से जो है उन्हें सुसाइड किया है। और क्योंकि जो संदीप लाठर है वो काफी ईमानदार पुलिस अधिकारी था, उन्होंने अपनी जान दी है। हालांकि संदीप लाठर ने वीडियो में ये कहा कि कुर्बानी से ही देश जागता है, और वो भगत सिंह के फैन है, इसलिए वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है ये अब तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि पुलिस के लिए जो सिरदर्द बना हुआ मामला था वाई पूरन कुमार का, पुलिस और सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ था, वो मामला अभी सुलटा भी नहीं है। तो एक और मामला ये सामने आया है जिसका कहीं ना कहीं जो संबंध है वाई पूरन कुमार से जरूर है। दिनेश, इसके पीछे का कारण वो क्या बता रहे हैं इस वीडियो में, अपने जो उन्होंने कदम उठाया सुसाइड जैसा, और जो एक नोट मिला है, जो वीडियो मिला है, इसमें कुछ कारण उन्होंने बताया है? बिल्कुल, उन्हें स्पष्ट किया है, वीडियो में स्पष्ट किया है कि जो वाई पूरन कुमार है वो भ्रष्ट अधिकारी थे। उन्होंने कई बातें ऐसी भी गिनवाई हैं कि वो किस किस से उन्होंने रिश्वत ली थी, मुलाजिम से भी वो रिश्वत लेते थे, ऐसा वीडियो के अनुसार कहा गया है। वीडियो में जो बताया गया है वो वीडियो के अनुसार ही कहा गया है, लेकिन इसकी जो सच्चाई है वो सामने कब आएगी, वो जांच के बाद सामने आएगी, क्योंकि ये मामला काफी हाई प्रोफाइल हो गया था। डीजीपी और जो रोहतक के एसपी है उनको यहाँ पर लपेटे में लिया गया था। तो कहीं ना कहीं जो ये मामला है ये हाई प्रोफाइल मामला है, और इसकी जांच के बाद ही सारे तथ्य जो है वो खुलकर सामने आएंगे। दिनेश, आपको थोड़ा सा ठीक है। दिनेश, ये बताइए, क्या रोहतक एसपी के बारे में या डीजीपी शत्रुजीत कपूर के बारे में कोई जिक्र अपने वीडियो में या सुसाइड नोट में किया है?
बिल्कुल उन्होंने जो वीडियो है उसमें रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया का काफी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि काफी ईमानदार अधिकारी थे और वाई पूरन कुमार के मामले में वो काफी जानते थे। भ्रष्टाचार के जितने मामले थे उनको खोलने ही वाले थे। जो नरेंद्र बिजरानिया है वो उनको खोलने वाले थे, ईमानदार थे और उन्हें ईमानदारी की सजा मिल रही है। तो वाई पूरन कुमार को उन्होंने अपने वीडियो में भ्रष्ट बताया है और उनका राज न खुल जाए इसलिए जो है उसको ये जो है उन्होंने सुसाइड किया। तो ये सारा मामला जो है उसके अनुरूप होता जा रहा है जी। लेकिन एएसआई लाठर की सुसाइड का क्या पुख्ता कारण रहा, क्या ठोस कारण रहा, क्या मुख्य कारण रहा, ये एक और सवाल अब जन्म ले रहा है। इसके पीछे की कहानी क्या सामने आ रही है दिनेश? क्योंकि ईमानदारी की बात वो कर रहे हैं और एसपी को भी ईमानदार बता रहे हैं, लेकिन खुद इतना खौफनाक कदम आखिर क्यों उठा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए जो एएसआई संदीप लाठर था वो एसपी जो मौजूदा एसपी थे नरेंद्र बिजरानिया उनका पेट और काफी भरोसे का आदमी था। और उन्होंने अपने वीडियो में ये भी जिक्र किया है कि जो वाई पूरन कुमार के जो पीएसओ हैं उसके जो सुशील कुमार उसको गिरफ्तार भी उन्होंने ही किया था। तो कहीं ना कहीं जो एसपी से जुड़ा हुआ था। लेकिन ये सारा मामला जांच का है। अपनी 6 मिनट के वीडियो में उन्होंने बिल्कुल एक एक बात खोल कर बताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अपनी कुर्बानी दे रहा हूं क्योंकि ईमानदार जो अधिकारी है वो यहाँ के जो एसपी थे नरेंद्र बिजरानिया वो थे और भ्रष्ट अधिकारी है वो वाई पूरन कुमार थे। लेकिन इसमें जांच होगी तभी ये जो है मामला खुलकर सामने आएगा। हम ये कह सकते हैं कि अब ये जो जांच है ये नई दिशा की ओर बढ़ चली है। क्या आईपीएस वाई पूरन कुमार की पत्नी को लेकर भी इसमें जिक्र कर रहे हैं एएसआई लाठर? बिल्कुल, उन्होंने जो उनकी पत्नी है मननीत कौर उसके बारे में भी जिक्र किया है और उनकी बेटी के बारे में भी जिक्र किया है। यहाँ तक भी कहा है कि जो पैसे सुशील कुमार के पास थे वो उनकी बेटी ने ले लिए हैं और इसी डर से जो है वाई पूरन कुमार ने जो है सुसाइड किया है। और साथ में ये भी जिक्र किया है कि जो उनकी आईएएस पत्नी है वो भी काफी भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकती है। अगर जांच हो तो वो भी मामले सामने आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार को जो है संदीप लाठर ने। दिनेश कौशिक, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो हमारे संवाददाता दिनेश कौशिक को आप सुन रहे थे। दरअसल रोहतक में साइबर सेल के एएसआई संदीप लाठर ने अब सुसाइड किया है और बाकायदा एक लंबा वीडियो भी बनाया मरने से पहले और एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। इसमें आईपीएस वाई पूरन कुमार पर गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लगाए हैं और साथ ही रोहतक के एसपी को उन्होंने कहा कि वो बड़े ईमानदार अधिकारी हैं और वो अब अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। ऐसा जिक्र अपने वीडियो में, अपने सुसाइड नोट में एएसआई लाठर की तरफ से किया गया है। साहिल रुखाया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। साहिल, अब आईपीएस वाई पूरन कुमार मामले में एक नया मूड आ गया है। एएसआई संदीप लाठर ने सुसाइड किया है और कई गंभीर आरोप आईपीएस पूरन पर वो लगा रहे हैं। अब क्या ये गुत्थी और ज्यादा उलझ गई है, क्योंकि अभी जांच पहले की ही मामले पर चल रही थी और अभी एक नया केस इसमें जुड़ गया है? बिल्कुल पराग, आईपीएस वाई पूर्ण सुसाइड केस मामले में अब एक नया मोड़ जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। रोहतक में हरियाणा पुलिस के एक जवान जिसका नाम संदीप लाठर है उसने सुसाइड कर लिया है और सुसाइड से पहले जो है 4 पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ा और साथ ही साथ 6 मिनट का वीडियो भी जो है वो उसकी ओर से छोड़ा गया। लेकिन अभी तक रोहतक पुलिस इस मामले की पुष्टि नहीं कर रही कि क्या ये सुसाइड नोट संदीप लाठर का ही है या फिर किस तरीके से हर एंगल से इस मामले की जांच जो है वो की जा रही है। सुसाइड नोट में संदीप लाठर ने काफी सीरियस एलिगेशन जो है वो आईपीएस वाई पूर्ण कुमार पर लगाए हैं और साथ ही साथ जो उनके गनमैन सुशील है उन पर काफी सीरियस एलिगेशन लगाए हैं। उन्होंने ये कहा कि किस तरीके से जब वो आईजी रोहतक हुआ करते थे तो फाइलें जो है मंगवाकर उसमें गलतियां देखी जाती थी और उसके बाद उन लोगों को बुलाया जाता था जिनकी फाइलें थी और उनसे पैसे जो है वो लिए जाते थे। तो ऐसे में काफी सीरियस एलिगेशन ये भी लगे हैं कि महिलाओं को पोस्टिंग देने के
नाम पर उनका यौन शोषण जो है वो किया जाता था। इस तरीके की बातें भी जो है वो संदीप लाठर की ओर से वीडियो के अंदर की गई है। लगातार जिस तरीके से आईपीएस वाई पूर्ण कुमार मामले में जो है बयानबाजियों का दौर जारी था, पॉलिटिकल लोग भी जो है, पॉलिटिकल लीडर भी यहां पहुंच रहे थे। उसके बाद एक ट्विस्ट आता है, एक वीडियो आता है, एक सुसाइड केस सामने आता है जिसने पूरे हरियाणा में हलचल मचा दी और हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी में एक बार फिर से भी हलचल देखने को मिली है, क्योंकि संदीप लाठर ने यह भी सुसाइड नोट के अंदर मेंशन किया है कि हरियाणा में आईएएस लॉबी के कुछ अधिकारी जो है वो भ्रष्टाचार करने चाहते हैं, लेकिन डीजीपी शत्रुजीत कपूर की ओर से इस पर लगाम लगाने की कोशिश की गई। वो ईमानदार ऑफिसर है, उन्होंने बहुत हद तक जो है इस पर वर्क किया, लेकिन उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा था। तो ऐसे में यह भी कहा गया कि जातिवाद का जहर जो है वो हरियाणा के अंदर घोला जा रहा है, ये पूरे तरीके से गलत है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके परिवार जो है वो हमेशा देशभक्ति में रहा है और देश के लिए उनके परिवार ने कुर्बानियां दी है। वो खुद भगत सिंह के जो नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने कई बातें जो है कही है कि वो भगत सिंह के जो जिस तरीके से भगत सिंह का जो काम करने का तरीका था या फिर जिस तरीके से उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने ये सारी बातें जो है जिसका मेंशन जो है वो सुसाइड नोट में किया है और तमाम बातें जो है वो कही है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के फैमिली की अगर जांच करवाई जाए तो उन पर काफी आरोप जो है वो लग सकते हैं और काफी भ्रष्टाचार के आरोप भी जो है उनकी ओर से इस मामले में लगाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका साहिल रुखाया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो साहिल रुखाया को आप सुन रहे थे, हमारे संवाददाता, उन्होंने बताया कि ये लगभग 6 मिनट का एक वीडियो है जो कि संदीप लाठर ने मरने से पहले शूट किया। और इस वीडियो में वो न सिर्फ आईपीएस वाई पूर्ण कुमार बल्कि उनके पीएसओ, उनकी बेटी, उनकी पत्नी के ऊपर तमाम गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब इस पूरे मामले की जांच बड़ी उलझती हुई भी नजर आ रही, क्योंकि इसमें एएसआई संदीप लाठर का सुसाइड मामला भी अब ऐड हो गया है। इनपुट हेड दीपक शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी और बातचीत के साथ। दीपक, कैसे देखें अब इस पूरे मामले को, चूंकि पहले ही आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की मामले की जांच चल रही है और अब एएसआई संदीप लाठर ने इसमें सुसाइड किया और आईपीएस वाई पूर्ण कुमार, उनके पीएसओ, पत्नी, बेटी पर तमाम गंभीर आरोप वो लगा रहे हैं। दीपक, देखिए, काफी हैरान कर देने वाला मामला और ये कहीं ना कहीं अगर कहें तो एक अच्छा मामला भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर आत्महत्या से जुड़े मामले हैं। कहा यह जाता है कि आत्महत्या इंसान करता है जब चारों तरफ से गिर जाता है, हालांकि वो बिल्कुल गलत रास्ता है और ये कहीं भी इसका पक्ष नहीं होना चाहिए। लेकिन हरियाणा में पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारियों के आत्महत्याओं के मामले आना, उस मामलों में राजनीति होना, उस मामले में बयानबाजी होना, ये लगातार तेज हो गई है। सबसे पहले मामला आता है वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या का, क्योंकि वाई पूर्ण कुमार ने 7 तारीख को, जो कि हरियाणा के एडीजीपी थे, 7 तारीख को उन्होंने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। 6 तारीख को उनके खिलाफ, उसके जब उन्होंने आत्महत्या करी तो उन्होंने बाकायदा 8 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा। उसमें तकरीबन 35 के करीब अधिकारियों पर आरोप लगाए जातिगत उत्पीड़न के। उन्होंने डीजीपी, पूर्व डीजीपी, पूर्व गृह सचिव, मौजूदा कई आईपीएस अधिकारियों के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, इस अधिकारियों पर आरोप लगाए जातिगत उत्पीड़न के। ये मामला कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहा। बाद में ये आया कि आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के खिलाफ, क्योंकि एक दिन पहले 6 तारीख को मामला दर्ज हुआ था भ्रष्टाचार का, उनका पीएसओ रोहतक में गिरफ्तार हुआ था, तो ये उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती हरियाणा में थी। लगातार राजनीति भी तेज हुई थी। राहुल गांधी, चिराग पासवान, अठावले जैसे कई बड़े नेता हरियाणा पहुंचे। इस मामले में कार्रवाई भी हुई। आज डीजीपी छुट्टी पर गए, नए डीजीपी उनकी जगह आए। अगर बात की जाए तो जो कि कार्यकारी डीजीपी हैं एसपी नरेंद्र बिजानिया, रोहतक पर कार्रवाई। लेकिन अब उससे हटकर एक और बड़ा मामला सामने आता है, एक एएसआई की आत्महत्या का मामला। एएसआई जो कि साइबर सेल में है, रोहतक में साइबर सेल में ये एएसआई, और बताना चाहूंगा ये वही एएसआई है जिसने आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के पीएसओ को गिरफ्तार करते टाइम उस टीम में था। संदीप कुमार उस टीम में था जिसने गिरफ्तार किया था वाई पूर्ण कुमार के पीएसओ को। आज उस संदीप सिंह ने आत्महत्या कर ली। जब उसने आत्महत्या करी तो उसने भी 6 मिनट 28 सेकंड का एक वीडियो रिकॉर्ड करा। वो अपने सोशल मीडिया हैंडल में भी रखा, अपने तमाम पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, साथियों और परिवार को भी भेजा। और ना केवल वीडियो रिकॉर्ड करा बल्कि एक 4 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा और इसके अंदर उसने पूरी डिटेल लिखी और इस मामले को एक अलग रुख दे दिया। आईपीएस वाई पूर्ण कुमार को ही भ्रष्ट अधिकारी कहा उसने
उसने बकायदा जिस तरीके से हमारे सहयोगी अभी साहिल बता रहे थे कि किस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए आईपीएस वाई पूरण कुमार के ऊपर, ना केवल भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, ये भी कहा कि आईपीएस वाई पूरण कुमार महिला कर्मियों के तबादलों के नाम पर उनका शोषण करते थे। उनका कहना है कि अगर वहां के डीवीआर अगर कब्जे में लिए जाए, वीडियो रिकॉर्डिंग कब्जे में ली जाए तो अलग ही मामला सामने आएगा। जहां जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कार्रवाई होती थी, जहां भ्रष्टाचार होता था, ऐसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं, कई अलग अलग मामले सामने रखे हैं। और उसने डीजीपी को बिल्कुल सही बताया है, नरेंद्र बिजानिया के समर्थन में आकर के उसने सुसाइड कर लिया है, जो कि किसी भी मायने में, हालांकि हम फिर कहेंगे कि सुसाइड एक अच्छा कदम नहीं है, लेकिन यह मामला कहीं ना कहीं अब सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, जांच एजेंसियों के सामने, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है उनके सामने एक बड़ी चुनौती बन गया। और न केवल इनके लिए बड़ी चुनौती बना है, बल्कि उन विपक्षी नेताओं के लिए भी जो लगातार वाईएस पूरण कुमार के घर पे जा रहे थे, जो वाई पूरण कुमार के समर्थन में उसके परिवार से मुलाकात कर रहे थे। चाहे आज राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, इससे पहले पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, कई नेताओं ने मुलाकात करी। लेकिन उस मामले में अब एएसआई संदीप की आत्महत्या, एएसआई संदीप का ये सुसाइड नोट, एएसआई संदीप का ये 6 मिनट 28 सेकंड का वीडियो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को कहीं और रुख ले गया है। 2 पुलिस बड़े कर्मियों की आत्महत्या, एक एडीजीपी और एक एएसआई, 2 लोगों की आत्महत्या, दोनों का सुसाइड नोट। हालांकि एक ने सुसाइड वीडियो भी जारी करा और जातीय आधार का हवाला बार बार यहां पर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बड़ा एक चिंता का विषय इस वक्त हरियाणा में जातीय आधार पर भी, पुलिस कर्मियों में भी और भ्रष्टाचार के कई मामलों को लेकर के एक बड़ी चुनौती बन गया है। जी दीपक, आईपीएस पूरण ने तो अपने सुसाइड नोट में प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था, कहा कि इस वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूं, दबाव है मेरे ऊपर। लेकिन अब जो एएसआई संदीप लाठर है उसने आईपीएस पूरण पर ही गंभीर आरोप लगा दिए, लेकिन खुद सुसाइड क्यों किया? क्या सिर्फ ये साबित करने के लिए कि नरेंद्र बिजाड़िया सही हैं या डीजीपी सही हैं, क्या सिर्फ ये साबित करने के लिए ऐसा कदम उठा लिया, या इसके पीछे की क्या वजह है? क्योंकि ये सवाल तो अब जन्म ले रहा है। देखिए, अभी यही जब ये वीडियो सामने आया तो उसके बाद हमारा भी पहला सबसे बड़ा मन में प्रश्न यही था, और इसी को जानने के लिए साइकाइट्रिस्ट को भी एक को हमने बात करी, जो मनोविशेषज्ञ होते हैं, कि इस वीडियो के आधार पे क्या कहा जा सकता है। सबसे बड़ी बात, कहीं भी एएसआई संदीप ने यह नहीं बताया कि वो बहुत ज्यादा उत्पीड़ित है, वो फंस चुका है, वो परेशान हो चुका है और इसलिए वो आत्महत्या कर रहा है। उसने कहा है वो भगत सिंह का फैन है, उसका परिवार सेना में रहा है और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ रहा है। और ऐसे में जब भ्रष्टाचारी एक अधिकारी ने आत्महत्या कर ली और 2 ईमानदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होने लगी, तो इसलिए वो आत्महत्या कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आत्महत्या वो आदमी करता है जो चारों तरफ से फंस जाए, जिसके पास कोई जरिया नजर ना आए। जिस तरीके से इस वीडियो में भी आरोप लगाया गया है कि आईपीएस वाई पूरण कुमार ने आत्महत्या इसलिए करी कि उनके ऊपर 6 तारीख को एक भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हो गया, कई उनकी वीडियो सामने आ गई और वो गिरफ्तार होते उससे बचने के लिए फंस गए थे, इसलिए आत्महत्या करी। आरोप संदीप ने भी लगाया है इस पूरे अपनी वीडियो में। लेकिन जब संदीप की आत्महत्या की बात करते हैं तो उसके पास कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं था, केवल एक कारण बताया कि उसके दादा, उसके बड़े दादा, उसके परिवार सेना में रहा है, वो भगत सिंह का फैन है, इसलिए ये कदम उठा रहा है। जबकि ऐसे मामले, ये कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाला है, क्या ऐसे मामले में, ऐसी परिस्थिति में किसी के बचाव के लिए एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है, जो जांच अधिकारी होता है, वो क्या ऐसे मामलों में आत्महत्या कर सकता है? ये कई बड़े प्रश्न है। हालांकि उसने खुद को गोली मार ली है, जो अभी तक जांच में प्रथम जो प्राइमरी फैसिया सामने आया है, सुसाइड नोट सामने आया है, 6 मिनट 28 सेकंड की वीडियो उसकी सामने आई है कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं और इस बात को लेकर आत्महत्या कर रहा हूं। उसने कहा, लास्ट में बोला भी है कि अब मेरी अलविदा है, इस जन्म में इतना ही है, अगले साल फिर भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ेंगे, भ्रष्टाचार किसी को शुरू से बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तमाम बातें करते हुए उसने आत्महत्या करी। तो कहीं ना कहीं संदीप सिंह की ऐसी कोई मजबूरी तो नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कह करके नरेंद्र बिजानिया के पक्ष में एसपी नरेंद्र बिजानिया और डीजीपी शत्रुजीत के समर्थन करते हुए उसने इंसाफ की बात करते हुए आत्महत्या कर ली है और यह मामला कहीं ना कहीं सुर्खियों में हो गया। और अब हरियाणा पुलिस के कई अधिकारियों के लगातार हमारे पास भी बात आए, हमारी भी उनसे अभी चर्चा हुई, तो उनका कहना है कि यह मामला वास्तविकता में अब सीबीआई के पास जाना चाहिए, यानी कि ऐसी पुलिस एजेंसी जो हरियाणा से अलग हो, चंडीगढ़ से अलग हो, विशेष टीम होनी चाहिए, वो इस मामले की जांच कर सके ताकि सत्यता सामने आए और ऐसे आत्महत्या जैसे मामले और सामने ना आए। जी दीपक, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन पल पल के अपडेट के लिए आप इंडिया न्यूज हरियाणा की